इस वक्त की बड़ी खबर माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक और नेताओं का दौर अब अतीक के परिवार से मिलने का शुरू हो चुका है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने यह साफ कर दिया कि वो माफियाओं के रहनुमा बनने से पीछे नहीं हटेंगे। और इसी बीच पल्लवी पटेल जो है वो माफिया अतीक के घर पहुंची और माफिया अतीक के बेटे के साथ मुलाकात की है। अबान अहमद की मौत को लेकर संवेदना जाहिर की है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इन्होंने भी हमारी मदद की थी और मुश्किल घड़ी में हम भी इनके साथ रहेंगे। तो क्या कुछ हुआ है इस मुलाकात के बाद, कैसे समाजवादी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, सबसे पहले बात करते हैं आखिर क्यों ये मुलाकात इतनी खास मानी जा रही है और इतनी चर्चा में आ चुकी है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से माफियाओं की रहनुमा रही है और इसका साफ तौर पर सबूत मिल गया है। पल्लवी पटेल जब गई हैं, हालांकि वो अबान की बहन के घर पहुंची और वहां पर सांत्वना व्यक्त की गई और ये कहा गया कि हम आपके साथ खड़े हैं। और इसका कहने का मतलब यही है कि समाजवादी पार्टी हमेशा माफियाओं के साथ खड़ी रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की नेता इस वक्त इसलिए पहुंची है क्योंकि आपने देखा था कि जब अबान की एक्सीडेंटल मौत हुई और अली जब वहां पर पहुंचे, यानी दोनों भाई जब पहुंचे, तो कितनी तादाद में भीड़ थी, यानी 5 से 6 हजार लोगों की भीड़ थी और वो तमाम मुस्लिम लोग थे। और इसलिए समाजवादी पार्टी इस वक्त अबान की बहन के घर पहुंची है ताकि तमाम मुस्लिमों का वोट बैंक उनको मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये माफिया मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ा मुद्दा बना तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी पर यह ठप्पा लग जाएगा कि वो माफियाओं का साथ देती है और माफियाओं को खड़ा करने का काम समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। क्योंकि देखिए, अतीक अहमद का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो अतीक अहमद कितना बड़ा माफिया था ये किसी से छिपा नहीं है। अतीक अहमद के अभी भी कई इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं जिसमें वो एकदम दबंगई दिखाता है और वो कहता है कि नहीं, तमाम जमीनों पर हमने काम किया है और समाजवादी पार्टी के मुखिया जहां हमें कहेंगे वहां पर हम बैठ जाएंगे। ऐसी कई बातें हैं जो उसकी तरफ से कही गई हैं। और अतीक अहमद ने कितनी जमीनों पर कब्जा किया था, आज उसी जमीनों पर गरीबों को फ्लैट बनाकर दिए जा रहे हैं, गरीबों को आवास बनाकर दिए जा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है क्योंकि पल्लवी पटेल का इस वक्त वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और अगर आप सोशल मीडिया को मॉनिटर करेंगे तो पल्लवी पटेल से लेकर समाजवादी पार्टी से कई बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अली भी जब बाहर आया तो अली ने भी कहा कि मैं वापस जरूर लौटूंगा और कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो सवाल उठाती थी कि माफियाओं का साथ समाजवादी पार्टी देती है और समाजवादी पार्टी के दम पर वो ऐसा दम भर रहा है। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तभी इन्हें थोड़ी राहत मिल पाएगी। योगी की सरकार में तो इन्हें कुछ भी राहत नहीं मिलेगी। सर, क्या समाजवादी पार्टी डर रही है? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से अतीक के दोनों बेटों ने ओवैसी को सलाम भेजा था, उसके बाद से कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक साफ तौर पर ओवैसी की तरफ ही पूरी तरह से शिफ्ट होता हुआ चला जाएगा और इसी बात का डर सपा को सता रहा है, इसीलिए अब ये मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आजम खान को लेकर मुसलमान नाराज हैं और ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के जो समर्थक हैं वो भी तमाम मुसलमान हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी डर रही है कि मुसलमानों का वोट बैंक कहीं ना कहीं ओवैसी की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। क्योंकि आपने देखा था कि आजम खान के परिवार वालों की तरफ से भी ये कहा गया था कि वो दूसरा विकल्प तलाशेंगे। हालांकि आजम खान जब जेल से बाहर आए तब ये कहा गया कि मायावती के साथ उनकी मीटिंग होगी और मायावती के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो दोबारा से जेल चले गए। अभी कहा जा रहा है कि उनके परिवार वालों की मुलाकात ओवैसी से होगी और ओवैसी कहीं ना कहीं आजम खान की जितने भी वोटर्स हैं, क्योंकि आजम खान का अपना एक तबका रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो उनके समर्थक हैं वो ओवैसी को कहीं वोट ना दे दें, ये डर समाजवादी पार्टी को सता रहा है। दूसरा, जो अतीक अहमद के जितने भी कट्टरपंथी समर्थक हैं वो देखिए वोट तो पहले समाजवादी पार्टी को ही देते थे, लेकिन अब जिस तरीके से अली और उसके भाई ने ये कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को वो सलाम भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को डर सता रहा है कि कट्टरपंथी उन्हें ना वोट दे दें। तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को डर है अपने मुसलमान वोट बैंक छिटकने का। और अगर मुसलमान वोट बैंक छिटका तो आप ये कह सकती हैं कि 403 विधानसभा सीटों में से 100 सीटें भी अखिलेश यादव को नहीं मिलेंगी। क्योंकि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में तो दम भरते रहे कि मुस्लिम वोट बैंक उन्हें मिला है, लेकिन विधानसभा चुनाव का पैटर्न बिल्कुल अलग है और सिर्फ मुसलमान वोट बैंक के चलते आप अपनी सत्ता हासिल नहीं कर सकते। और इसलिए आपने देखा है कि कैसे सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर अखिलेश यादव चल रहे हैं, तो मुसलमानों को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं
और मुसलमान हमारा साथ दें। सर, जनता के मन में क्या संदेश जा रहा है? जिस तरीके से एक तरफ माफिया अतीक के गुर्गों पर कार्रवाई चल रही है, उनकी प्रॉपर्टीज जब्त की जा रही है, पिछले दिनों खबर आई संपत्ति कुर्की की, और दूसरी तरफ जो टोल प्लाजा में जो माफिया अतीक के बेटे के उसमें सैलाब उमड़ा था, जिस तरीके से वो अबान के जनाजे में पहुंच रहा था, उस दौरान टोल प्लाजा जब तोड़ा गया तो उसके ऊपर भी अब एक्शन जारी है। 30 गाड़ियों पर कार्रवाई करी जा रही है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि 2 गाड़ियां सीज कर दी गई। एक तरफ तो योगी सरकार एक्शन मोड में अतीक के खिलाफ, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं का उनके घर पहुंचकर मुलाकात करना जनता के मन में क्या संदेश भेज रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। एक तो शिवपाल यादव की तरफ से बयान दिया गया कि आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे। दूसरा, हम देख रहे हैं कि अतीक अहमद के बेटों का साथ समाजवादी पार्टी दे रही है और पल्लवी पटेल तक पहुंच रही है। तो खुद ही कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा जा रहा है। और आपने जो टोल प्लाजा का जिक्र किया, उसमें भी कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम लीडर हैं या फिर तमाम जो समर्थक हैं वो कैसे गुंडई करते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुंडई की तस्वीर हमेशा और बार बार सामने आती रही है। तो अगर आजम खान के लिए आप ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री बनाएंगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या एक क्रिमिनल के आगे पुलिस वाले अपना सर झुकाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, होम मिनिस्टर आजम खान को बनाया जाएगा, तो आजम खान के ऊपर तो इतने मामले हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आजम खान के ऊपर सिर्फ मामले हैं, आजम खान को सजा भी हो चुकी है। तो आप ऐसा ऐलान कैसा कर सकते हैं? दूसरा, अगर अतीक के बेटों की आपको मदद करनी है तो आप खुले तौर पर कहिए, क्योंकि अतीक तो अपनी मूंछों पर अतीक का बेटा अली अपनी मूंछों पर ताव देकर ये कहता है कि नहीं, अब मैं वापस जरूर लौटूंगा। तो क्या समाजवादी पार्टी ये सोच रही है कि नहीं, हमारी सरकार आएगी तो या तो उसे टिकट दिया जाएगा या फिर हमें कोई मिनिस्टर उसे बना देंगे? तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को पर बड़े सवाल उठते हैं कि आप आजम खान को होम मिनिस्टर बनाने की बात करते हैं, अतीक अहमद के बेटे को कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्री बना दिया जाएगा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। तो ऐसे में जनता आप पर विश्वास कैसे करेगी? आप सिर्फ मुसलमानों को ये विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। सर, अखिलेश यादव 2 कश्ती पे सवार होते हुए नजर आ रहे हैं इन दिनों। पिछले दिनों राम मंदिर का मुद्दा, दान चोरी का मुद्दा इतनी जोरों शोरों से उठाने की कोशिश की जा रही थी, हिंदुओं को साधने के लिए, हिंदू वोटर्स को साधने के लिए। और अब जिस तरीके से माफियाओं का साथ दिया जा रहा है मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए, आजम खान से लेकर चाहे अतीक की बात कर ले, तो ये सीधा सीधा मुस्लिम वोटर्स को साधने की एक रणनीति है। तो इस 2 कश्ती पर जो वो सवार है, क्या उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको? बिल्कुल। देखिए, 2 कश्ती पे अगर कोई भी सवार होता है तो कहीं ना कहीं वो बह जाता है। और अखिलेश यादव इस वक्त 2027 में बहने वाले हैं और उनकी सरकार शायद ही बने। क्योंकि देखिए, हम बार बार कहते हैं, भविष्यवाणी नहीं करते, ये जनता के ऊपर तय होता है लोकतांत्रिक देश के अंदर कि आखिर जनता किसको चुनती है। जनता को अगर अखिलेश यादव पसंद होंगे तो अखिलेश यादव को चुनेगी, अगर योगी आदित्यनाथ पसंद होंगे तो योगी आदित्यनाथ को चुनेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने भी काम योगी आदित्यनाथ ने किए हैं, तमाम सर्वे ही बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी जड़ों को उत्तर प्रदेश में मजबूत कर लिया है। और एक बार फिर से 2027 में योगी आदित्यनाथ ही वापस आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, 7 से 8 महीने रह गए हैं, अखिलेश यादव ने कोई रणनीति अभी तक नहीं बनाई है। वो बार बार पीडीए के फॉर्मूले पर दम भरते हैं, लेकिन पीडीए के फॉर्मूले को भी अब उन्होंने तोड़ दिया, पी को पंडित बता दिया है। अब वो पीड़ितों की बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी खुद ही सवालों के घेरे में है कि आखिर समाजवादी पार्टी करना क्या चाहती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जब तक कोई अहम रणनीति नहीं बनाएगी, समाजवादी पार्टी मुद्दों पर राजनीति नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी ये नहीं बताएगी कि हमारी सरकार आएगी तो हम और कितने विकास करें। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि उतना पूरा अगर विकास करना है तो अगर योगी आदित्यनाथ 5 साल और आएंगे तो हमें वो भी देखने को मिलेगा। क्योंकि कई जगह पर हमने प्रोटेस्ट होते हुए स्कूलों को देखे हैं जिसमें भरोसा दिलाया गया है योगी आदित्यनाथ प्रशासन की तरफ से कि उनको भी सही कर दिया जाएगा, जिस पर अखिलेश यादव लगातार राजनीति कर रहे हैं। तो आप इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर जनता का भरोसा होगा तो योगी आदित्यनाथ की वापसी जरूर होगी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐसे काम किए गए हैं जिसपे वो दम भरते हैं और बताते हैं कि हमने ये काम किए हैं, लेकिन अखिलेश यादव के पास वो काम नहीं है। अभी एक वीडियो जरूर वायरल हुआ कि अखिलेश यादव कहते हैं कि नहीं, हमने सड़क बनाई थी तो कार पे पानी भी नहीं हिलता था। पता लगा कि वो वीडियो भी कहीं ना कहीं फेक है और अखिलेश यादव की सरकार वाला नहीं है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि अखिलेश यादव जो बार बार ये कहते हैं कि नहीं हमारी सरकार में विकास हुआ, लेकिन जब दंगों पर बात आती है तो एनसीआरबी का आंकड़ा ही कहता है कि 200 से ज्यादा अखिलेश यादव की सरकार में दंगे हुए और हिंदुओं का नरसंहार हुआ।
तो उस सवालों में आप फंस जाते हैं। इसलिए आपको अगर जनता की बात करनी है तो विकास की बात करिए, और अगर आप विकास की बात नहीं करेंगे, इधर उधर अगर आप जाकर बात करते हैं या पीढ़ी को पंडित बता देते हैं, पिछड़े को अलग कर देते हैं, तो नुकसान आप ही का है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से माफियाओं के रहनुमा बनने की कोशिश समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है, इसी बीच पल्लवी पटेल की अतीक अहमद के परिवार से मुलाकात कहीं ना कहीं ये साफ दिखा रही है कि मुस्लिम वोटर को साधने के लिए अखिलेश यादव और सपा एक नई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।